देखो भाई, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। आज मैं बनाऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कितनी यूनिट है, कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले आ जाओ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ना। नंबर 2 पे सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, मतलब कि एरर्स त्रुटि कहाँ कहाँ से आ सकती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसमें आगे पढ़ना एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इसके बारे में तो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना। सिग्निफिकेंट फिगर ये बहुविकल्प में आ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन में, या फिर खाली स्थान वगैरह आते हैं उसमें आ सकता है। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, इसमें है सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक आध आने की संभावना मान के चलो 80%। चाहे क्लोराइड का आ जाए, चाहे सल्फेट का, या आयरन, या हैवी मेटल, या आर्सेनिक, किसी का भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी यूनिट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड वेट टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, रेडक्स टाइट्रेशन, ये 4-5 टाइट्रेशन है। इनमें मतलब पढ़ लेना इनको। वैसे ये थोड़े मेरी समझ से थोड़ी बाहर है, ऐसा तो इनके बारे में जानकारी है मेरे ऊपर, फिर भी मेरे को पढ़ने में इनमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, दिमाग ख़राब करने वाले। एक है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, प्रिंसिपल एंड मेथड, इसको भी देखना। यूनिट नंबर 3 में आ जाओगे। इस ये जो लिखा ना कि 7, इसको बोले 7 लेक्चर बनेंगे इसके, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और लो यहाँ देख लो, 7 घंटे में करनी है ये पूरी। इसमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, इसमें लिख रहा हूँ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस ऑफ। किस किस के बारे में ये है, मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन किस किस की देखनी, हेमेटेनिक्स की देखनी, मार्केट प्रिपरेशन भी इसकी देखनी, और स्टोरेज मतलब किस कंडीशन में इसको रखे जाएगा वो देखनी है। किस किस की, हेमेटेनिक्स मतलब जो खून बढ़ाने वाली दवाएं, इसमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन। और इसमें दूसरा वो है टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट, मतलब आंतों ऊँतों के लिए जो दवाई दी जाती हैं, जैसे एसिड वगैरह बनता है, इसमें एंटी एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनो हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट, एडजॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव कैथार्टिक। इसमें चौथा लेक्चर है टॉपिकल एजेंट, मतलब क्रीम वगैरह जो होती हैं। ठीक है, ये पढ़ने तुम्हें। डेंटल प्रोडक्ट्स जो दांतों में काम आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर्स। आ गया मेडिसिनल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में लगी रहती है ना, फिर नाइट्रस ऑक्साइड बेहोश होश करती है, उसके लिए। चौथी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर है ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग। ये अभी एक IUPAC को लेके आएगा। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जो 3 रिंग तक के हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे इसमें। स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, मतलब इसका क्लासिफिकेशन देख लो, जो नीचे दवाई आएंगी उनके केमिकल नाम देखने और केमिकल स्ट्रक्चर देखने, केमिकल स्ट्रक्चर उनके देखने हैं। इसमें आ गया कंपाउंड मार्क विद स्टार, जिन पे स्टार लगे। यूज देखने इनके, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन,
डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम। अब यहाँ से ही मेन तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 5वीं यूनिट में ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कोड रहती है उसके पे जो काम करेंगी वो दवाई। एनेस्थीसिया जो बेहोश करती हैं, जो ऑपरेशन के टाइम पे लगाई जाती हैं। अब इसमें लोकल भी हो सकती हैं, जनरल एनेस्थीसिया। आगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, नींद वगैरह नहीं आती है, किसी को दिमाग चल जाए तो तब दी जाती है डायज़ेपाम, एल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम और फेनोबारबिटल। डायज़ेपाम पे स्टार लगाओ, एल्प्राजोलम पे लगाओ, फेनोबारबिटल पे, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ना हो। और एनेस्थेटिक में केटामीन हाइड्रोक्लोराइड के स्ट्रक्चर पढ़ना हो, थायोपेंटल सोडियम का पढ़ना। अब आ जाओ एंटी साइकोटिक, मतलब कहते हैं ना ये तो साइको, अगर उसकी ऐसी कंडीशन तो ये दवाई दी जाएंगी। क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना, देखो स्टार लग रहा है इस पर। हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, सल्पिराइड, ओलांजेपाइन, क्यूटापिन, लूरासिडोन। और एंटी कन्वल्जेंट, मतलब जो दौड़ा वगैरह पड़ जाती। फेनिटोइन, कार्बामेजापिन, क्लोनाजिपाम, वेलप्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, टोपिरामेट, बिगा वाटरिन, लेमोट्रिजीन। और इसमें 5वां लेक्चर है न, छठा 5वां लेक्चर है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में पढ़नी तो एमिट्रिप्टालिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लुक्सटीन, वेनिलाफेक्जिन, डिलॉक्सटीन, सर्ट्रालिन। ये सर्ट्रालिन जो ना, ये तो मैंने भी खाई, जब सीटेलोप्रेम, सीटेलोप्रेम, फ्लुक्सामीन, पेरोक्सटीन, ये सब मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली दवाई। रीढ़ की हड्डी में जो एनेस्थीसिया देते हैं वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। सेडेटिव भी, एंटीसाइकोटिक, ये सब CNS पे काम करेंगे। अब आ जाओ 6 नंबर पर यूनिट पर, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, इसमें भी आ गए डायरेक्ट एक्टिंग, जो डायरेक्ट काम करते हैं। नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइल एपिनेफ्रिन, डोपामीन, टर्ब्यूटालिन, साल्बुटामोल, एल्ब्यूटेरोल, नेपाजोलिन, टेट्राहाइड्रोलाजिन, ये तो डायरेक्ट काम करती हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। और आगे है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, सीडोफेड्रिन एजेंट विद मिक्स्ड मैकेनिज्म, एफेड्रिन और मेटारामिनोल। और इसमें आगे है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, टोलाजोलिन, फेंटोलामीन। आ गया इसमें फेनोक्सीबेंजामीन, प्राजोसिन, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में है प्रोपानोलोल, एटिनोलोल, कार्बेडिलोल। आगे कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में पढ़ने पड़ेंगे एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल एंड पिलोकार्पिन। फिर आगे है कोलिन स्ट्रेच इनहिबिटर, एक एंजाइम है उसको जो रोकती है वो दवा है। नियोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम क्लोराइड, टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रेलिडोक्सिन क्लोराइड, इकोथियोफेट आयोडाइड। ये सारी जो दवाई मैं बता रही हूँ इनके नाम, ये सब डी फार्मा सेकेंड ईयर में भी मिलेंगी फार्माकोलॉजी में। अब आ जाओ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एट्रोपिन सल्फेट, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। और इसमें आगे है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं लैब वगैरह में वैज्ञानिकों द्वारा, इसके लिए बोल रहे हैं। इसमें ट्रोपिकोमाइड, पेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लिनिडियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। 7 यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब दिल पर काम करने वाली दवाएं से मान के चलो। इसमें एंटी एरिथमिक ड्रग,
मतलब जो दिल की धड़कन कभी कम ज़्यादा होती है उसको सही करने के लिए। साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो बीपी बढ़ जाता है उसके लिए है, उन्हें कम करने के लिए। एंटी एंजाइनल एजेंट, जो एंजाइना पेक्टोरिस में काम करती हैं। आइसोसोरोबाइड डाइनाइट्रेट है इसमें, ये लिखिए, सिर्फ एक ड्रग है, ये जीभ के नीचे रख के ली जाती है। आगे चलो, 8 यूनिट में डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब जो पेशाब जल्दी जल्दी बनाती हैं, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता तब भी दी जाती है। फ्यूरिसेमाइड, रिक्लोथैलिडोन, बेंजाथाइडाइज, जीपामाइड, स्पिरिनोलैक्टोन। 9 नंबर में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब शुगर बढ़ जाती है उसमें दी जाती है। एक तो इसमें इंसुलिन है और इसकी इट्स प्रिपरेशन, इसको कैसे, इंसुलिन और इसको कैसे बनाया जाएगा वो है। मेटफॉर्मिन है, गिलीवेंक्लामाइड है, पियोग्लिटाजोन है, रेपाग्लिनाइड है, गिलीफ्लोजीन्स और गिलिप्टिन्स। IUPAC तो खैर मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन बाकी तुम किसी भी टॉपिक पे बोलोगे तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ तुम्हें। नंबर 10 यूनिट में एनाल्जेसिक, मतलब जो दर्द कम करती है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जो इन्फ्लामेशन को कम करती है। इसमें मॉर्फिन एनालॉग है, जैसे कि नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। और आगे है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब जिसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल वगैरह आती हैं, इबुप्रोफेन, सेलेकोक्सिब वगैरह। ठीक है। 11 यूनिट में है साहब एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इसमें है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं वो दवाएं। एंटी फंगल एजेंट है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। बालों वोलों में कुछ डेंड्रफ वगैरह हो जाए तब दी जाती है। स्किन पे कोई इन्फेक्शन है उसके लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, मतलब पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये दवाई काम में आती है। नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। ये एंटीबायोटिक है सब। ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, INH, इथाम्बुटोल, पैरा एम्यूनो सैलिसिलिक एसिड, प्रीजानिमाइड, रिफाम्पिसिन, बेडोक्विन, क्विलिन, डेलामेनिड, प्रीटोमेनिड। एंटीवायरल एजेंट, जो वायरस के इन्फेक्शन में जाती है। अमेंटाडीन, हाइड्रोक्लोराइड, आइडोक्सीयूरिडीन, एसाइक्लोवीर वगैरह ये सब। और इसमें एंटी मलेरिया में लगती है क्विनीन सल्फेट, क्लोरोक्विन फास्फेट, प्रीमोक्विन फास्फेट, मेफ्लोक्विन, साइक्लोग्वानिल, प्रीमिथामिन, आर्टिमिसिन। आर्टिमिसिन तो मेरी भी लगी कुछ दिन पहले, कई सारे इंजेक्शन लगे थे ये। और ये है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में ये सल्फोनामाइड, सल्फासालाजीन, सल्फाडायाजीन, सल्फामेथोक्सोजोल, सल्फासीटामाइड, मेफेनाइड, एसीटेट, कोट्राइमोक्साजोल, डेप्सोन। 12 नंबर पर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में सब पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन जो है निमोनिया में छोटे बालकों को बहुत ज़्यादा लगती है, एमोक्सिसिलिन। क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और टेट्रासाइक्लिन में आएगी डोक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। मैक्रोलाइड्स में आ जाएंगे इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। और मिक्स में आ जाएंगे क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन। एक क्लोरामफेनिकोल जो बच्चों की आँख में लगाने की आती है, ट्यूब सी, वैसी कैप्सूल सी रहती है कुछ, वो आई ऑइंटमेंट बोलते हैं उसको, उसमें भी रहती है। तो कहाँ आएगी हम, अब वो एंटीबायोटिक से तुम्हें पता। 13 नंबर पे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसर में आने वाली, काम में आने वाली दवाई। न्यूप्लाज्म को मतलब यही समझ लो कैंसर है। ठीक है। एंटी को मतलब खिलाफ, मतलब कैंसर के खिलाफ जो काम करेंगे वो दवाई है। साइक्लोफॉस्फामिन, बुसल्फान, मर्कैप्टोप्यूरिन और फ्लूरोयूरेसिल, मीथोक्सोट्रेट, मीथोट्रेक्जेट, डक्टिनोमाइसिन, डोक्सोरूबिसिन, हाइड्रोक्लोराइड, विनब्लास्टिन सल्फेट,
सिस्प्लेटिन, ड्रोमोस्टानोलोन, प्रोपिलोन। ये विनब्लास्टिन जो ना, कभी कभी तुमने देखो गांव में एक बैंगन के कलर के फूल आते हैं, घरों में पौधा लगा रहे तो वो विनब्लास्टिन को ही होता, वो कैंसर में काम आता। फार्माकोग्नोसी में तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, नहीं सेकंड ईयर में मिलेगा वो शायद तुम्हें। अब ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ख़त्म होगी, इसमें 13 यूनिट है। मेन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो यहीं से शुरू होती है, यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। अब मैं इसे बंद करूँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करे करो भी, ठीक है। किसी टॉपिक पर अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, पर अभी कुछ दिन बाद शुरू करूँगा मैं पढ़ाना, ठीक है। अभी मैं तुम्हें पहले सिलेबस समझा दूँ, और जो कुछ पुराने मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखे उनकी वीडियो बना के भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते। चलो ठीक है, मैं वीडियो बंद करता हूँ।